आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ये हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसका हम अच्छा से नोट्स बनाएं और 3 से 4 बार रिवाइज करें। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़े। तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर बेसिक इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, जिसमें 3 लेक्चर हुआ है इसमें। ठीक है, और चौथा लेक्चर है। आज हम नाउन्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने मॉर्फिम और उसको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की थी। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। आज हम नाउन्स पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज नाउन्स पढ़ते हैं। ठीक है, नाउन का डेफिनेशन है कि यह वर्ड या ए वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट a person, a place, a thing, और एक्टिविटी। ठीक है, और क्वालिटी और आइडिया। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा? नाउन का डेफिनेशन वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एक्टिविटी और अ क्वालिटी और अ आइडिया। ठीक है, इसका हिंदी होगा कि अर्थात एक नाउन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या कार्यकलाप या किसी गुण या विचार का बोध कराता है। ठीक है, नाउन कहलाता है।
ठीक है। क्या है कि अ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एक शब्द या शब्द समूह दैट जो रिप्रेजेंट, ठीक है, प्रदर्शित करता है अ पर्सन, अ प्लेस, अ व्यक्ति, अ स्थान, अ थिंग, वस्तु या एक्टिविटी, कार्यकलाप या क्वालिटी, गुण या आइडिया, विचार, ठीक है। अर्थात एक नाउन वह शब्द या शब्द समूह है, वह शब्द या शब्द समूह है क्या, अर्थात एक नाउन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या कार्यकलाप या किसी गुण या विचार का बोध कराता है, नाउन कहलाता है, ठीक है। क्या है डेफिनेशन कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एक शब्द या शब्द समूह दैट जो रिप्रेजेंट, ठीक है, प्रदर्शित करता है, अ पर्सन एक व्यक्ति, अ प्लेस एक स्थान, अ थिंग एक वस्तु और एक्टिविटी या कार्यकलाप और अ क्वालिटी या किसी गुण और आइडिया, विचार, ठीक है। उसका हिंदी डेफिनेशन क्या है कि अर्थात एक नाउन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या कार्यकलाप या किसी गुण या विचार का बोध कराता है, क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ठीक है। यही इसका डिफिनीशन है, ठीक है, समझ लिए। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। पर्सन व्यक्ति, ठीक है, जिसे रहे कि महात्मा गांधी, ठीक है, राम, कालिदास, etc, ठीक है। इसका मतलब है कि थिंग, ठीक है, प्लेस, स्थान, जैसे रहे कि पटना, स्कूल, ठीक है, etc। उसके बाद थिंग, थिंग, वस्तु या एक्टिविटी, कार्यकलाप, जैसे कि रहे
कॉफी, फुटबॉल, etc। ठीक है, उसके बाद क्या है कि क्वालिटी, या आइडिया, आइडिया, जैसे कि रहे डेंजर, हैप्पीनेस, etc। क्या है एग्जाम्पल? डिफिनीशन क्या था कि अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एक्टिविटी, अ क्वालिटी और आइडिया। ठीक है, अर्थात इसका हिंदी हुआ कि एक नाउन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्यकलाप या किसी गुण, विचार या थिंग, ठीक है, या कार्यकलाप का बोध कराता है, नाउन कहलाता है। जैसे कि पर्सन, पर्सन का मतलब कि महात्मा गांधी, राम, कालिदास इत्यादि। etc। प्लेस में प्लेस का स्थान, ठीक है, पटना, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, etc। थिंग, ठीक है, वस्तु या एक्टिविटी, कार्यकलाप, कॉफी, फुटबॉल, क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी, गुण, आइडिया, विचार, डेंजर, हैप्पीनेस, ओल्डनेस, ठीक है, समझ लिए। यही इसका एग्जाम्पल्स था, नाउन का ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सबको अलग अलग लिख करके बता दिया गया है कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। फिर कोई बुक है जो जिसमें ये दिया हो इसका एक्सरसाइज, जिसमें नाउन चूज करना हो, उसको उससे एक बार क्वेश्चन उसका जो भी दिया है उसको कर लीजिए, फिर कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, इतना काम करना है हम लोग को। अच्छा से नोट्स बनाइए, 3 से 4 रिवाइज कीजिए, 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए। फिर बुक में जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है उसे वहाँ से एक बार उसे कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब नाउन के प्रकार। पुराने ग्रामर के अनुसार पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
1 नंबर में प्रॉपर नाउन, ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। 2 नंबर में कॉमन नाउन्स, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। 3 नंबर में कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। 4 नंबर में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। 5 नंबर में मटेरियल नाउन, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या है? पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन, पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन्स 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन्स जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन्स समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन्स द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ये तो पुराने ग्रामर के अनुसार हो गया, ठीक है। अब नए ग्रामर के अनुसार देखते हैं कि कौन कौन होते हैं, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नए ग्रामर के अनुसार नए ग्रामर के अनुसार नाउन्स को नए ग्रामर के अनुसार नाउन को तीन भागों में बांटा गया है।
क्या नए ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक नंबर में प्रॉपर नाउन, ठीक है, 2 नंबर में काउंटेबल नाउन या काउंट नाउन्स। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, काउंटेबल नाउन्स या काउंट नाउन्स। ये कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला करके बना। ठीक है, ये कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन से मिलकर के बना है। ठीक है, किससे किससे मिलकर बना है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से। ठीक है, 3 नंबर में है कि नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल या नॉन काउंट नाउन्स। क्या, नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल या नॉन काउंट नाउन्स। ठीक है, क्या है कि नॉन काउंट नाउन्स, ये जो मिलकर के बना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से। किससे किससे मिलकर के बना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, नए ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक है प्रॉपर नाउन्स, 2 नंबर में है कि काउंटेबल नाउन्स या काउंट नाउन्स। काउंटेबल नाउन और या काउंट नाउन्स कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन नाउन से मिलकर के बना है। ठीक है, नॉन काउंटेबल या नॉन अनकाउंटेबल या नॉन काउंट नाउन्स। ठीक है, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से बना है। ठीक है, समझ लिए कि नए ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक है प्रॉपर नाउन, 2 है काउंटेबल नाउन या काउंट नाउन्स। ठीक है, ये कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से मिलकर के बना। ठीक है, और तीसरा है कि नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल और नॉन काउंट नाउन्स। ठीक है, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से मिलकर के बना है। ठीक है, एक और पढ़ते हैं। ठीक है, कि ज्ञानेंद्रिय के द्वारा महसूस के आधार पे नाउन को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस के आधार पर ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया।
ठीक है। क्या है? क्या ज्ञानेंद्रिया द्वारा महसूस के आधार पर, ठीक है, नाउन को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, हमने एक पढ़ा पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया। नाउन को 5 भागों में बांटा गया पुराने ग्रामर के अनुसार: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि नए ग्रामर के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब है कि ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक नंबर में है क्या? कॉन्क्रीट नाउन, CONCRET, कॉन्क्रीट नाउन्स। ठीक है, आँख, नाक, कान, जिह्वा या त्वचा, द्वारा के आधार पर क्या है कि ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया। एक है कॉन्क्रीट नाउन्स, ठीक है, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा द्वारा महसूस के आधार पर। ठीक है, ये नाउन जो है प्रॉपर नाउन से बना है, कॉमन नाउन से बना है और कलेक्टिव ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स और मटेरियल नाउन से बना है। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन्स आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा द्वारा महसूस के आधार पर कॉन्क्रीट नाउन को बांटा गया। ठीक है, ये जो कॉन्क्रीट नाउन है प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स और मटेरियल नाउन से बना है। ठीक है, और दूसरा जो क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, 2 नंबर में क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे अनुभव के भाव के आधार पर महसूस करना। ठीक है, क्या है कि ज्ञानेंद्रिय के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, 1 नंबर में है कॉन्क्रीट नाउन, जिसे आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा द्वारा महसूस के आधार पे हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, इसे हम जान सकते हैं कि ये कॉन्क्रीट नाउन है इन 5 के द्वारा महसूस करने पे। ठीक है, ये ठीक है कॉन्क्रीट नाउन ये 4 नाउन से मिलकर के बना। ठीक है, जिसमें एक है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन्स। ठीक है, ये जो कॉन्क्रीट नाउन है इन्हीं चारों नाउन के मिलने से ये कॉन्क्रीट नाउन बना। ठीक है, दूसरा क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे अनुभव के आधार पे महसूस करना, इससे अनुभव के आधार पे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्क्रीट नाउन है ये एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये अपोजिट होता है कॉन्क्रीट नाउन्स। ठीक है,
तो इस कॉन्क्रीट नाउन को हम आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा के द्वारा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको अनुभव के आधार पे महसूस कर सकते हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बुढ़ापा, ठीक है, हैप्पीनेस, खुशी, सौरो, दुख, ठीक है। समझ लिए कि ज्ञानेंद्रिय द्वारा महसूस के आधार पे नाउन को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक है कॉन्क्रीट नाउन्स जिसे आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा के द्वारा महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन से मिलकर के बना, ठीक है। अब एक्सटेट नाउन भाववाचक संज्ञा, ये अनुभव के आधार पर इसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उल्टा होता है, कॉन्क्रीट जो होता है एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट होता है, ठीक है। समझ लिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। इन सभी का क्या डिफिनीशन और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक जितना पढ़ाया गया उसको आप अच्छा से नोट्स बनाइए, ठीक है। इनसे 4 बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके डिफिनीशन, इनके जो भी प्रकार हैं इनके सभी प्रकार के डिफिनीशन को पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल ठीक होगा। इस प्लेटफॉर्म पे एक डेली 2 लेक्चर अपलोड होते हैं। एक होते हैं एडवांस लेवल के जिसमें आर्टिकल्स चल रहे हैं, और आर्टिकल्स में हम लोगों ने इनडेफिनिट आर्टिकल्स समाप्त किया है, और डेफिनिट आर्टिकल्स में हम द का कुछ यूज पढ़े हुए हैं, ठीक है। और एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर अपलोड होता है जो 0 लेवल से वहाँ पे इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने मॉर्फिम, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज हम नाउन के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में इनके नाउन्स के जो भी प्रकार हैं इनके डेफिनेशन पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।